हेलो, हाय एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? मैं राजेन आपका फिर से एक बार क्वांटमेटिक्स यूट्यूब चैनल की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। ट्रेन का क्लास नंबर 8 है आज। सीखेंगे कुछ उम्दा सवालों को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका। और आज के जो सवाल मैंने शामिल किए हैं सेशन में काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आए हैं और बड़े चक्कर में डाल देते हैं। आप बहुत सिंपलेस्ट मेथड से बनाना सीखेंगे, खूब मजा आएगा आपको। ठीक है, तो पहला सवाल मैं स्क्रीन के ऊपर रख रहा हूं। सवाल है, देखो कि एक कैरेज ड्राइविंग इन ए फॉग पास्ट ए मैन who is walking at the rate of 3 kilometer an hour in the same direction. He could see the carriage for 4 minutes and it was visible to him up to a distance of 100 meter. What was the speed of the carriage? एक कैरेज है, बैलगाड़ी कह सकते हैं, जो किसी कुहासे भरी सुबह में चल रहा है और पास कर गया एक मैन को, जो मैन 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में कैरेज चल रहा है। वो आदमी जो है उस कैरेज को पार करने के बाद 4 मिनट तक देख सकता है, और अगर दूरी में देखा जाए तो 100 मीटर तक विजिबल है। उसके बाद कुहासा होने की वजह से धीरे धीरे वो विजिबल होना खत्म हो जाता है। आपको बताना कि कैरेज का स्पीड क्या है। आइए समझते हैं बात को डेटा लिखते हुए। आज के क्लास का पहला सवाल, ये एक कैरेज है भाई, ठीक है, स्पीड नहीं पता। और यहां पे सपोज करिए एक मैन है जिसका स्पीड दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। ये कैरेज चल रहा है और यहां पे मैन को पार कर गया, सपोज करिए। और इस दूरी तक ये मैन इस कैरेज को देख पाता है, जो दूरी कितना है, 100 मीटर। और इस दूरी को चलने में जरूर कितना समय लिया होगा, 4 मिनट। यही तो बोला है ना, 4 मिनट तक विजिबल है। तो आप इस बात को समझिए कि अगर मैं कैरेज का स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लूं, मैन का स्पीड दे रखा है, तो यहां से यहां तक का जो रिलेटिव स्पीड होगा मेरे भाई, वो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो x-3 किलोमीटर पर आवर। बड़ा माइनस छोटा। मैंने x को बड़ा क्यों एज्यूम किया? अगर ये x किलोमीटर पर आवर से चलते हुए मैन को पार कर जाए, जिसका स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब है कि जो x है वो 3 किलोमीटर पर आवर से तो ज्यादा ही होगा। क्लियर हो रहा है बात? तो वही बेसिक सा रिलेशन उठा करके लिखते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, तो आप कहोगे 100 मीटर। टाइम कितना है, 4 मिनट। हम इसे सेकंड में कर दें तो 4 × 60 सेकेंड। तो यहां पे मैंने टाइम लिख दिया, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए ना, इसलिए सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। स्पीड जो कि किलोमीटर पर आवर में है, इसे अगर हम मीटर पर सेकंड में कर दें तो दैट इज 5/18। अब आ गया आपका मीटर पर सेकंड में, तो स्पीड हम लिख देते हैं x-3 × 5/18। समझो बात को, इस डिस्टेंस को चलने में यानी कि 100 मीटर को टाइम कितना लिया है, 4 मिनट, जिसे हम सेकंड में कर दिए। स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड x-3 किलोमीटर पर आवर, जिसको मीटर पर सेकंड में कर दिए। और कोई पेचीदगी तो है नहीं इसमें। सॉल्व करें अगर, ये जीरो इसको स्वाहा कर देगा। 5 2 2 दूनी 4, ठीक है, 6 × 3 = 18, यानी कि 1 इधर बचा। इधर क्या बचा भाई, 2/3 x-3। तो सॉल्व करें अगर, तो ये ले रहा है 3 = 2x-6, यानी कि 2x इज योर इक्वल टू 6 + 3 यानी कि 9। तो x इज इक्वल टू 9/2, यानी कि 4 1/2 हमने माना है किलोमीटर पर आवर में, यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर होगा कैरेज का स्पीड। क्लियर हो रहा है बात? आए इस तरह का एक और सवाल रखते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल देखो, मैंने सिमिलर एक रखा है आपके सामने। सवाल है, अ ट्रक क्रॉसेस ए मैन वॉकिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। द मैन कुड सी द ट्रक फॉर अप टू 2 मिनट एंड अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रक। सेम सवाल है। यहां पे सपोज करिए एक ट्रक है, वो इधर चल रहा है, और यहां कहीं एक मैन है जिसका स्पीड कितना है भाई, तो 6 किलोमीटर पर आवर। ट्रक का मैं मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर। ये मैन भी इधर चल रहा है, ट्रक भी इधर चल रहा है। पार करने के बाद ऐसा हुआ कि यहीं तक दिखा, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 1200 मीटर। और विजिबल कितना देर तक था,
तो आप कहोगे कि 2 मिनट तक। तो फटाफट से देखते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 1200 मीटर। ध्यान देना, टाइम और स्पीड को चेंज कर लेना। 2 मिनट यानी कि 2 इंटू 60 सेकेंड। अब बात आता है स्पीड का, तो आप बोलो स्पीड मतलब यहां पे रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा भाई? x-6 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकेंड में लिखें अगर, तो x-6 इंटू 5/18। क्लियर हो गया बात? इसी रिलेशनशिप को सॉल्व करना है। अब अगर तो आप देखो 60 दूनी 120, यानी कि यहां पे बचा 10। 5 इसको काटेगा 2 में, तो आप देख रहे हैं कि x-6/18 इज योर 2, यानी कि x-6 इक्वल टू 18 दूनी 36, यानी कि x इक्वल टू 36 प्लस 6 यानी कि 42 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो रहा है बात? यानी कि ट्रक का जो स्पीड है मेरे भाई वो 42 किलोमीटर पर आवर था। तो मामूली सा है ऐसे सवालों को सॉल्व करना, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। और आई होप अब इस क्लास के बाद आपको इस तरह के सवालों को सुलझाना समझ में आ गया होगा। आज के क्लास को यही खत्म करते हैं। आते हैं किसी और वैरायटी के सवालों के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, गुड बाय।